नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह वहदा व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वल्लअनतु वज़िल्लतु वल खिज़्यु अला लഈनिल खज़ील खिनज़ीरिल कज़्ज़ाबिद दज्जालिल मरदूद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी व अतबाई व अवानी व अंसारी अदद कुल्लि ज़र्रतिन अल्फ़ अल्फ़ मर्रतिन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। नाज़रीन इकराम, आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी में हम यौम कश्मीर मनाते हैं। हमारे हमदर्दियाँ हर किस्म के हमारे मोहब्बतें कश्मीरी भाइयों के साथ, कश्मीरी माओ बेटियों के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं जो आज जिस उन्वान पर बात करूंगा वो ये है कि सिर्फ साल में एक दफ़ा हमें कश्मीरी भाइयों के साथ कि अब बनेगा कश्मीर, बनेगा पाकिस्तान, और रोड पर, सड़क पर इंडिया के झंडे बनाकर और वहां से रैलियां गुजार कर और हाथों की जंजीर बनाकर और नारे लगाकर और सड़कों पर चले जाने से कश्मीर आजाद हो जाएगा, या ये इंडिया दुश्मन, इस्लाम दुश्मन मुल्क ये अपनी हरकत से बाज आ जाएगा? ये हरगिज नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि इसके लिए मुझे बहुत लंबा वक्त दरकार है, लेकिन हमारे खत्मनौत के बुजुर्गों ने गूगल पर ये सब चीजें डाल दी, आप देख सकते हैं। मेरी आपको दावत दी है, आप देखें कि मसला कश्मीर में फितना कादियानियत का किरदार, इस किस्म के बहुत सारे दलाइल अल्लामा इकबाल ने खुद लिखा कि अल्लामा इकबाल जैसे हमारे दीगर जो बुजुर्ग थे, उन्होंने इन चीजों को माना कि कादियानी कभी भी पाकिस्तान को यानी मुनज़्ज़म देखकर खुश नहीं है, टूटता देखकर खुश है, टूटता देखकर खुश है। शोरश काश्मीरी ने क्या कहा, और इन तमाम बुजुर्गों को इल्म था, उन्होंने लिखा अपनी किताबों में, बयानात में, सब गूगल पे और यूट्यूब पर पड़े हुए हैं कि कादियानी ही मसले कश्मीर के हल में आड़े हैं। अब वो कौन? जाहिर बात है कि मैं खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जो मेरे बस में है मैं कर रहा हूं ना, अकेला हूं, बैठा हुआ हूं, मेरे एक तंजीम है, तो असल काम तो करेगा शहबाज शरीफ अगर उसको गैरत है तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए, जरदारी अगर उसको गैरत है तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ खत्म नबूवत की गैरत के लिए, अगर उसको गैरत है तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो ये करेंगे। हम तो सिर्फ आवाज लगा सकते हैं। तो इसी तरीके पर हमें अब इस नारों से और साल में एक दफा सिर्फ नारे लगाने से और हाथों की जंजीरें बनाने से, सड़क पर इंडिया के झंडे बनाकर और उस पर थूकने और उसके ऊपर से गुजर जाने से और आम तातील करने से बेहतर हमें अब एक रास्ता इख्तियार करना होगा, और वो ये कि बाकायदा तौर पर तमाम जब अक़वाम मुत्तहिदा ने माना है कि उनको उनके जहन और उनकी सोच के मुताबिक उनको हक दिया जाए, तो मकबूजा कश्मीर से रेफरेंडम करवाया जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो क्यों इंडिया ने उस पर कब्जा कर रखा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया ये कभी भी पाकिस्तान का हमदर्द और खैरखा नहीं है, किसी भी कीमत पर ये पाकिस्तान का हमदर्द और खैरखा नहीं है। और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि कादियानी टोला पनप रहा है, फल फूल रहा है इंडिया के अंदर। कादियान उठा इंडिया से, और इस मलऊन की कब्र गुरदासपुर इंडिया के अंदर, तो जहां पर इस मलऊन की मट्टी पड़ी हुई है, वहां से हमारे मुल्क की बका किस तरीके पर मुमकिन हो सकती है। इसलिए तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, हमारी हमदर्दियां हमारी कश्मीरी माओ, कश्मीरी बहनों, कश्मीरी बच्चों, कश्मीरी बूढ़ों के साथ हैं, लेकिन हम ये भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हमारी सिर्फ इन रैलियों से, नारे लगाने से, झंडे लगा देने से ये मसला हल नहीं होगा। इसके लिए बाकायदा तौर पर हमें तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर और बाकायदा तौर पर सिर्फ करारदाद नहीं, तारीख ली जाए अक़वाम मुत्तहिदा से या किसी से भी। जैसे कल हम एहतजाज कर रहे हैं 5 को पूरे मुल्क में, तो सिर्फ एहतजाज करके इस
हुकूमत को पता है इस एहतजाज से कुछ भी नहीं होना, तभी तो एसडीएम भी हमारे साथ होता है, एसडीएम भी, डीएसपी भी हमारे साथ होता है, एसएचओ भी हमारे साथ होता है। कभी खत्म नबूवत के मसले पर डीएसपी को देखा, एसएचओ को देखा? नहीं, इसलिए कि उनको वो इस मसले में हमारे साथ नहीं, उनको पता है कि वो मसला इनका उठाया हुआ नहीं है, ये हल ना हो जाए। उनको इस मसले में तो शक है कि खत्म नबूवत के मसले में हल ना हो जाए ये मसला। इस मसले में उनको 100% यकीन है नहीं होगा हल, हुकूमत नहीं चाहती है हल करना, कश्मीर का मसला हल करना हुकूमत चाहती ही नहीं है। चलो हम भी तुम्हारे साथ हैं, अपना मुख्तियार कार भी साथ चल रहा होता है, एसडीएम भी साथ चल रहा होता है, और जनाब यार डीएसपी भी साथ चल रहा है, एसपी भी साथ चल रहा है, वजीर आला भी साथ, और असेंबली के मेंबरान भी साथ चल रहे होते हैं। उन्हें पता होना कुछ भी नहीं, 100% कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब मुलविस हैं। इनके मुलविस होने की मैं शदीद मुजम्मत करता हूं, और अपने भाइयों के लिए आज के दिन में दुआ गो हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह के खजाने में तो कोई कमी नहीं है। अल्लाह पाक यूं उठाकर पटक दे इंडिया को और कश्मीर को पाकिस्तान की झोली में लाकर डाल दे, वो कादिर है, वो कादिर है। तो अल्लाह की जात में उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारे भाइयों की मदद फरमाए। अल्लाह पाक सिर्फ कश्मीरी नहीं, हमारा दिल जैसे कश्मीरियों के लिए तड़पता है, वैसे ही हमारा दिल फलस्तीन के लिए, चेचेनिया के लिए, बर्मा के लिए, और जहां भी हमारे मुसलमान, वैसे ही मेरा दिल आफिया सिद्दीकी के लिए तड़पता है, जैसे मेरा दिल कश्मीरी माओ बहनों के लिए तड़पता है। कहीं पर भी मेरी मुसलमान माँ बहन बच्ची पर जुल्म होता है, मेरा दिल यकसा उसके लिए तड़पता है और गमख्वार होता हूं। तो इन तमाम कश्मीरियों की खिदमात को और इनकी तहरीक आज़ादी को सलाम पेश करता हूं, लेकिन यह कहते हुए कि मेरे सलाम पेश करने से उनकी तहरीक कामयाब नहीं होगी, हमें खुलकर उनके साथ देना होगा। जैसे मैंने कहा, हुकूमती सतह पर हुकूमत कल के दिन बैठ जाए या हमें तारीख दो। अक़वाम मुत्तहिदा जब कह चुकी है कि उनको उनके मकसद के मुताबिक छोड़ दो, राय के मुताबिक आज़ादी दो, तो क्यों नहीं दी जा रही? कल के बाद पाकिस्तान में छुट्टी हो तो फिर छुट्टी ही रहे कि हमें पहले कश्मीर के बारे में फैसला करवाओ। देखो कैसे नहीं होता। अल्लाह पाक हमारे कश्मीरी भाइयों की मदद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।